मां दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी पर भड़के लोग ऐसा कृत्य करने वाले की खोज कर कार्यवाही की मांग। सोशल मीडिया में फेसबुक की एक स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें प्रोफाइल का नाम पवन सिंह सुबेदा के नाम से लिखा हुआ है। प्रोफाइल नाम के नीचे 29 सितंबर समय रात 11:07 लिखा दिखाई दे रहा है। इस दिनांक व समय के नीचे जो पोस्ट डाली हुई है उसमें मां दुर्गा के प्रति अभद्र और घोर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। वहीं यह पोस्ट वायरल होने के बाद रीवा के आमजन काफ़ी आक्रोशित हैं और उन्होंने उक्त व्यक्ति की खोज कर कार्यवाही करने की मांग की है। जी, एक मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी और पोस्ट एक जो वायरल हो रही थी वह मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें पवन सिंह जी सुमेधा करके एक प्रोफाइल है, उस नाम से एक पोस्ट डली हुई है जिसमें दुर्गा माँ जी के ऊपर काफ़ी अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी भी सनातन धर्म के पूजने वाले के व्यक्ति के लिए बिल्कुल पीड़ादायक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भावना रही होगी। हमने उसे सोशल मीडिया में डाला भी नहीं क्योंकि उसमें इस तरह की भाषा लिखी हुई है कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब उसको हमने सोशल मीडिया में खोजने का प्रयास किया उस प्रोफाइल को, जिस प्रोफाइल की वो स्क्रीनशॉट थी, वह प्रोफाइल अब बंद हो गई है या उसे छुपा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। तो आज हम आए हैं एसपी ऑफिस में उनसे मांग करने के लिए कि जो 29 सितंबर रात 11:07 पे जो अपडेट हुआ था, इस अपडेट के बारे में साइबर सेल के माध्यम से पता लगाया जाए एवं ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि जो नाम लिखा है वही व्यक्ति है या किसी और ने उसके नाम से किया है, इस व्यक्ति का पता लगाया जाए। तो निश्चित है साइबर से जब इस अकाउंट को रिस्टोर करेगी और इसके माध्यम से EMI नंबर और EMI नंबर से मोबाइल नंबर प्राप्त करेगी, तो निश्चित रूप से साजिदकर्ता और जिसने भी यह विद्वेष भावना समाज के बीच में फैलाने का प्रयास किया उसका पता लगा पाएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस व्यक्ति का आपकी यदि जानकारी में है तो उसकी जानकारी आप मीडिया और बंधुओं से कि वो पुलिस प्रशासन को दें और समाज के बीच में इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी भावना और मांग। अभी नवरात्रि के समय पे इसको वायरल किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और इसका? अब ये 29 सितंबर रात 11 बजे की पोस्ट थी। हो सकता है कि जिसने डाली वो उसने बाद में जब लगा हो कि दिक्कत हो सकती है, किसी ने बताया हो तो डिलीट कर दी हो, लेकिन कुछ लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट रख लिया हो और वो वायरल हुआ हो। तो जो कुछ भी घटनाक्रम है, हमने इसमें यही मांग की है कि उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेकर के और उस व्यक्ति के बारे में, उस प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्रशासन करे। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो समाज के बीच में इस तरह के भावनाओं को ला करके भेदभाव और सामाजिक जो एक ताना बाना है उसे नवस्था निवासी सनातन सुमेधा निवासी एक व्यक्ति ने अमानवीय, अश्लील, अमर्यादित शब्दों का और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से समूचे सोशल मीडिया में एक अपशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया है। निश्चित तौर से सभी धार्मिक धर्मावलंबियों को यह शब्द निश्चित तौर से ठेस पहुंचाने वाला है, कुटाराघात करने वाला है। इस शब्द से समूचे सभी धर्मावलंबी, वो चाहे किसी धर्म से हो, इस प्रकार जो शब्द का प्रयोग किया गया है एक नारी के लिए, जो निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए, हिंदू समाज के लिए और सभी धर्मावलंबी विचारधाराओं के लिए अशोभनीय है, अमर्यादित है। आज यह दिन काला दिन के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि किसी की बहन, बेटी वही माँ होती है, वही जगदम्बा होती है, वही दुर्गा होती है, वही काली होती है। इस प्रकार के अमानवीय शब्द कहने के कारण आज समूचा देश आहत है। इसी संदर्भ में रीवा जिले के निवासी, रीवा जिले के सुमेधा निवासी पवन सिंह द्वारा अपशब्द कहा गया है, जिसको समूचे देश में सोशल मीडिया में यह चीज प्रचार हो रही है। आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इस आशय का ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। साइबर अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। आज पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समस्त धर्मावलंबियों को आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। और आचार संहिता लगा हुआ है, इस तरह का कलेक्टर ने बोला था कि आपत्ति उठाएंगे, तो क्या अभी तक इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? निश्चित तौर से उठानी चाहिए, यह गंभीर विषय है और ऐसे साइबर को भी अलर्ट रहना चाहिए। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया, सोशल मीडिया में यह बात प्रकाशित हो रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात का ज्ञापन सौंपा जा रहा है और ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि आचार चुनाव संहिता प्रभावी होने के बाद निश्चित तौर से इस प्रकार के मीडिया में, सोशल मीडिया में इस प्रकार का अमानवीय, अश्लील दुष्प्रचार नहीं किया जाएगा, जो निश्चित तौर से अपमानजनक है। और
हम एसपी कार्यालय आए हैं कि एक सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन वो डाला गया जिसमें दुर्गा माँ को वैश्या कहा गया। इतनी कलंकित भावना से मन दुखी हो जाता है कि जब हमारे समाज के लोग इस तरह की भावना, हम ब्राह्मणों को पूजते हैं, ठाकुरों का सम्मान करते हैं, ठाकुर हमारा रक्षक है और ब्राह्मण हमारा ज्ञानी गुरु है, और इस तरह की टिप्पणी फिर देवी देवताओं पर ये कलंकित जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको सज़ा, कठोर सज़ा मिले और इनको जेल भर नहीं, इनको काल कोठरी में डालना चाहिए। कब का पोस्ट है और कौन लोग हैं, ये कहाँ का कुछ पता? ये कोई सुमेधा गांव के हैं, पवन सिंह नाम है इनका, पवन सिंह करके हैं, और जो फेसबुक पे हमने देखा उनका वो, और पटेल समाज के हैं, उन्होंने पटेल एक अभी शिकायत देने आए थे, अभी ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने शिकायत की है कि 29 सितंबर की कोई पोस्ट उनको मिली है जो उनके अनुसार वायरल हुई है और जिसमें दुर्गा माता के खिलाफ कुछ शब्दों का उस पोस्ट में लिखा गया है और जिसके आधार पर उसमें कार्रवाई की मांग करने के लिए आए थे और जिसको मैंने अभी साइबर सेल को दिया है और जांच के लिए, और इसमें एफआईआर करके, और अगर इसमें जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया से पोस्ट को अकाउंट को ऐसा इन्होंने बताया है, और जो भी क्योंकि अगर तत्काल ही पता चल जाता 29 सितंबर को, ये काफ़ी पुराना हो गया है, तत्काल पता चल जाता तो जल्दी हम इसमें जानकारी निकाल सकते थे। अभी भी हम कोशिश करेंगे साइबर सेल की मदद से इसको जल्द से जल्द इसकी जानकारी निकाली जाए और जो भी अगर इस तरह के कृत्य किए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।